Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are started class chapter 5th chapter class 12 का मैथ्स 2 का जो चैप्टर का नाम क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल। एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से जो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका फैब में होने वाली है उसमें 5 से 6 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे रहते हैं, एमसीक्यू में आता है और सेकेंड क्वेश्चन जो है ना सोल्यूशन में आता है। तो इसके लिए एक ही एक्सरसाइज है, पूरा इजीली बेस हम लोग करेंगे। उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं भी आता है, इंटीग्रेशन से अगर डर लगती है, फिर भी ये चैप्टर इजी है, इजी वे से हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला है। फार्मूला क्या है वो आप ध्यान रखिए। पहले फार्मूला क्या है, मैं इधर फार्मूला लिख के देता हूँ साइड में। जो फार्मूला है ना वो क्या है, पहला एक्स रेज टू एन का क्या है, एक्स रेज टू, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का। उसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स रेज टू एन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ये आपका पहला फार्मूला है। सेकेंड जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में जितने भी सम्स है ना वहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस है उसमें दूसरा फार्मूला अप्लाई किया। तो हम लोग जैसे सम करेंगे वैसे जो भी फार्मूला अप्लाई होगा मैं आपको बता दूंगा। इसी केस में क्या होता है, ये जो ऊपर वाले दिया रहता है इस तरीके से, ये है और ये क्या है, बी है। तो ऊपर वाले को ए है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, अपर लिमिट, और नीचे वाले को लोअर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फ्लोइंग कर्व। एक्स एक्सिस दिया है और क्वेश्चंस में क्या है आपका, क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या आपका, इधर पे सॉल्यूशन होगा आपका। फॉर्मूला क्या है आपका, रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या फॉर्मूला, एरिया को ए से लिखते हो बराबर ना। एरिया फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन आएगा। अपर लिमिट मतलब क्या, ये नंबर क्या है, ये दोनों का नंबर देखो। क्या करना है आपको, सिंपल से याद क्या करना, ये y है ना, इधर पे y का वैल्यू दिया है, x का 2 टर्म दिया, तो ये क्या आएगा, लिमिट में आ जाएगा। तो ये अपर लिमिट हो गया और ये सेकेंड वाला लोअर लिमिट आ गया। इधर पे क्या आएगा आपका, dy आ जाएगा और ये क्या रहेगा, y रहेगा। इतना सबको समझ में आया। अभी y का वैल्यू पुट करो, ये 5 है 0। y का वैल्यू क्या दिया आपके पास, 2x दिया है इंटू, सॉरी ये क्या आएगा आपका, dx आएगा। ये क्या है, dx। इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, नंबर है बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, x रहेगा और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मतलब क्या, n का वैल्यू 1 है तो n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा, 1 प्लस 1 बराबर। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर था, x के स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। अपर लिमिट कितना है 5, लोअर लिमिट कितना था आपका 0, तो ये 0, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स क्या है, a इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और अपर लिमिट कितना है आपका 5, लोअर कितना है 0। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। मतलब क्या होता है, ऊपर वाला वैल्यू पुट करके नीचे वाले वैल्यू को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो x के जगह पे क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर है, माइनस हो जाएगा, लोअर मतलब 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना आएगा आपका 25 आएगा। और एरिया है, देखिए एरिया है तो एरिया तो ऐसे नहीं रहेगा, तो उसका यूनिट लिखिएगा, क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स, क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 5.1 का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं। सेकेंड में क्या दिया गया है, x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 दिया है। क्या पूछा गया है, कर्व है उसका एरिया पूछा गया है, जो एरिया आपको दिया गया है। तो एरिया के लिए क्या लिखते हो, रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू अपर लिमिट। देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे, y का 2 वैल्यू दिया है ना, y का 2 वैल्यू मतलब क्या, जो ज्यादा नंबर होगा अपर में आ जाएगा और जो कम नंबर है वो लोअर में आ जाएगा। इतना कंफर्म हुआ आपका। फिर क्या लिखोगे, इधर x लिख रहे हो ना तो इधर पे क्या आएगा dy, क्योंकि चेंजेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये 4 0, x का वैल्यू क्या है आपके पास 2y, ये क्या होगा dy। इंटीग्रेशन पुट करने से पहले कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 0 और ये y dy।
अभी इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, एरिया है ये आपका, क्या है फाइंड द एरिया करने के लिए, तो एरिया को ए से लिखते हैं। अभी 2 है, इंटीग्रेशन निकालोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, n+1 का जो पहला फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा y 1+1, नीचे भी क्या आ जाएगा 1+1, और ये पावर कितना है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। सो ये 2 y का स्क्वायर नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये 4 0, ये 2 से कैंसिल हो गया, a इक्वल टू, सो y स्क्वायर अपर लिमिट 4 है और 0। सिमिलर टाइप के हम लोग ने क्वेश्चंस किया था। क्या पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो y का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 0 का स्क्वायर 0, तो 16 ये क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप इसको, यूनिट के साथ लिखोगे तो क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, थर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। कंफ्यूजन क्या होगा, देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4, मतलब x का भी 2 वैल्यू दिया है और y का भी 2 वैल्यू दिया है। ये देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप क्या करो, कोई भी या तो x को लो या तो y को, कोई भी दो लोगों ने आंसर सेम ही आएगा। बट क्या बोला है आपका x का, तो x को अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको मैं क्या करता हूँ, ये अपर लिमिट 4 हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। इधर पे क्या लिखूंगा मैं, dy आ जाएगा आपका, ये dx आ जाएगा और ये y हो जाएगा। इतना सबको समझ में आया। या फिर इसको क्या करो, ये dy लिखो और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। x का वैल्यू क्या दिया है, पुट कीजिए आप लोग, ये 4, ये 0, x का वैल्यू कितना दिया, कोई भी वैल्यू लो, ये वाला वैल्यू लेता हूँ, ये 5 और ये क्या हो जाएगा d1। अभी 5 क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, कांस्टेंट नंबर दिया, कांस्टेंट दिया, तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है x आ जाता है, क्या होता है x आ जाता है। सो इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन रिमूव करोगे तो 5x हो जाएगा और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट का, उसमें से माइनस करोगे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू, अपर लिमिट में क्या है आपका 5, x के जगह पे क्या पुट करोगे 4, फिर नीचे वाले नंबर को क्या करोगे माइनस 5 इंटू 0। सो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 0, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यूनिट क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। अभी देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन तो इस तरीके से मैंने निकाला। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर दूसरे तरीके, तो x को अपर लिमिट और लोअर लिमिट बनाओ, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और ये 0, y का वैल्यू पुट करो। इस तरीके से भी करोगे तो आंसर सेम आने वाला, दोनों तरीके राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं होने वाला। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया आपका, थर्ड क्या दिया, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। थर्ड में क्या दिया गया है, एरिया फाइंड आउट करना है, और क्या दिया y इक्वल टू साइन x, ये दो लिमिट दिए। अपर लिमिट देखो π/2, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू कितना होता है 180, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। अभी आप लोग बताओ मुझे 0 डिग्री ज्यादा है या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट मतलब क्या आएगा π/2 और ये 0। इधर पे क्या आएगा आपका y और ये dx, ये चेंज होता है, इधर y है तो इधर क्या आएगा dx, अगर x रहता तो dy आता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। अभी इंटीग्रेशन क्या है, y का वैल्यू पुट करोगे, ये π/2 0, y का वैल्यू क्या दिया आपका sin x इंटू dx। अब बोलोगे सर ने बताया नहीं साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो साइन है ना, साइन x है ना, उसका क्या होता है माइनस cos x। साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x। तो इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका एरिया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा साइन का माइनस cos x, अपर लिमिट कितना है आपका π/2 और लोअर कितना है 0। वैल्यू पुट करो, एरिया इक्वल टू cos माइनस माइनस बाहर ले लेते तो क्या हो जाएगा cos x के जगह पे π/2 माइनस हो जाएगा नीचे वाला नंबर cos 0 बराबर। इसको पुट करोगे तो क्या होगा माइनस π/2 मतलब cos 90 आ जाएगा, cos क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 आता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये एरिया है, तो इसको क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स, क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट।
ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ने कंप्लीट किया था, बट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसका करेक्शन आप लोग कर लीजिए। फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। 5 में देखो क्या दिया, x का 2 वैल्यू दिया, बट 2 टर्म्स क्या दिया, साथ में दे दिया, x और y इक्वल टू 2 दिया। इधर पे किसका वैल्यू होना चाहिए, इधर पे x का है तो इधर पे किसका होना चाहिए, y का। तो क्या लिखोगे आप, y इक्वल टू इंटू इधर आएगा तो डिवीजन में चले जाएगा। इतना सबको समझ में आया। अभी क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए आपको, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, अपर लिमिट कितना है 4, लोअर कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा, इधर पे y लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका dx बराबर, इधर y है तो dx। वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 4 लोअर 1, इसका वैल्यू कितना है 2/x इंटू dx। ये क्या आएगा आपका, एरिया इक्वल टू 2, कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 4, और ये क्या है लोअर 1 है, ये क्या 1/x इंटू dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का क्या होता है, log ऑफ x। डेरिवेटिव में क्या होता है, log x का 1/x होता है, इंटीग्रेशन में इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सो क्या आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर था, ये रिमेनिंग क्या है आपका 1/x का क्या हो जाएगा log x, और ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। इतना सबको समझ में आया होगा। अभी ये क्या होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो log 4 माइनस log 1। अब log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू log 4, और ये क्या हो जाएगा 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। ये इंटू में उस साइड चले जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 log 4, ये क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, इसका सोल्यूशन है, और ये क्या है आपका IMP है। IMP क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टर्म्स ना कॉम्प्लिकेटेड करके दिया था। सो रिवीजन कीजिए, आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है ना आपका, क्या है y स्क्वायर इक्वल टू x, और x का 2 वैल्यू दिया, मतलब क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 लिमिट, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट, बट x का टर्म्स क्या दे दिया आपका स्क्वायर में दे दिया। स्क्वायर मतलब क्या, पावर है, तो इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ का क्या रूल है, अगर y का स्क्वायर पॉजिटिव में, y का स्क्वायर क्या है आपका पॉजिटिव में, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये क्या है आपका x एक्सिस, और ये क्या है x बार, ये y है और ये क्या है y एक्सिस बराबर। फिर क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 से 4 तक जाना है। कितना समझो, ये 0 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है आपका 4 दिया, इधर तक 4 दिया, तो कर्व इस तरीके से बनेगा, कुछ लाइक इस तरीके से, और ये क्या रहेगा आपका, ये 4 रहेगा, ये क्या रहेगा 4,0। ये हो गया। इक्वेशन क्या दिया था आपका, एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये दिया है। समझिए क्वेश्चन में क्या होगा, एक एरिया आपका ये बनेगा, सेकेंड एरिया ये बनेगा, मतलब क्या A1, और ये क्या रहेगा आपका A2 रहेगा, और ये पॉइंट क्या है आपका 4,0। आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, एरिया इक्वल टू अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, और इधर पे क्या आएगा y है, y, तो इधर पे क्या आएगा dx, राइट ना। ये क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट करोगे तो y है, ये 4 और ये 0। y का वैल्यू देखो, अभी क्या है y स्क्वायर दिया, अपने को क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, तो y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x इंटू dx। इतना सबको समझ में आ गई होगी बात। आगे क्या करोगे, एरिया इक्वल टू ये 4 0, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू dx। 1/2 मतलब क्या, x रेज़ टू n का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x रेज़ टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला आएगा। n का वैल्यू कितना है, इधर पे 1/2 है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगा x 1/2
प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 1/2 प्लस 1। अपर लिमिट कितना है आपका 4, लोअर कितना है 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों में क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो एरिया इक्वल टू 2 1 जा 1 1 जा 1 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 2 और नीचे कितना रहेगा 2, नीचे भी सेम रहेगा 1 प्लस 2 और नीचे 2। अपर लिमिट 4 नीचे 0। इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x के पावर में 3/2 और नीचे भी कितना रहेगा आपका 3/2 और ये 4 0। ये नंबर बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू 2/3 और ये ब्रैकेट के अंदर x 3/2 और ये कितना है आपका 4 0। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन अभी क्या करोगे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू वैल्यू पुट करो 2/3, x के जगह पे 4 3/2 माइनस x के जगह पे 0 3/2। इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये एरिया है आपका a रहेगा बराबर, ये 2/3 बाहर इस साइड है और देखो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया और इसका क्यूब, इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। सो ये 2/3 और ये 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16/3। ये किसका आया एरिया है, बट एरिया किसका आया वन साइड का, इसका एरिया है, इस साइड का एरिया कितना आया 16/3। अपने को किसका एरिया चाहिए A1 A2 दोनों चाहिए था, तो क्या होगा जो A1 है ना ये हम लोग ने A1 निकाला है, A1 इक्वल टू क्या होगा आपका A2 होगा, या फिर क्या करो A1 जो आया ना उसको डबल कर दो, क्या करो 2 से इंटू कर दो तो 2 इंटू 16/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 32/3। यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट लिखोगे, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हो जो एरिया निकालते हैं एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी स्क्वायर आएगा ना तो एरिया को क्या कीजिए यहीं पे डबल कर दीजिए, इस तरीके से भी कैलकुलेशन करोगे तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। इस फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, क्या दिया गया आपका y स्क्वायर के लिए क्या पॉजिटिव एक्सिस पे ये वाला है डायग्राम बनेगा आपका, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अपर लिमिट लोअर लिमिट दो दिया है, ये हाईएस्ट नंबर है तो अपर लिमिट बनेगा और ये लोअर लिमिट, इसको कैलकुलेशन करोगे तो y इक्वल टू 16 है तो 4 आ जाएगा और ये रूट में चले जाएगा x। सो y इक्वल टू क्या होगा 4, रूट का वैल्यू क्या होगा 1/2, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा। क्या निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला क्या है अपर लिमिट 4 है आपका, लोअर लिमिट कितना है 0 और ये क्या हो जाएगा y और इधर पे क्या आएगा dx आएगा। वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा। अभी देखो क्या है स्क्वायर दिया बराबर ना, स्क्वायर है और इधर पे क्या है एरिया 1 और 2 है तो बाहर क्या आ जाएगा एरिया जो है ना डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 4 0, y का वैल्यू कितना है आपके पास 4 x के पावर 1/2 इंटू dx। ये इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू ये नंबर इसके साथ इंटू होगा 4 2 जा 8 और इंटीग्रेशन में जाएगा तो n+1 का फॉर्मूला लगेगा 1 डिवीजन में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और ये पावर कितना है आपका अपर लिमिट 4 है, लोअर कितना है 0। ये इसका सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा एरिया इक्वल टू 8, ये क्या आ जाएगा x के पावर प्लस 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा और नीचे भी कितना आएगा 3/2 आ जाएगा और ये 4 0। ये नंबर ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 डिवीजन में 3 आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो x के जगह पे 4 3/2 माइनस 0 3/2 ये आएगा आपका। इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू 8 2 जा 16/3। देखो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे और ये माइनस 0, ये कितना हो जाएगा 16/3 इंटू 8। अब इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा आपका एरिया इक्वल टू डायरेक्ट 6 से 48 128 आएगा, डिवीजन में कितना आएगा आपका 3, ये क्या है आपका स्क्वायर यूनिट्स।
क्वेश्चन नंबर लास्ट का ये हाल है। इस तरीके से सोल्यूशन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड है उसका सेपरेट वीडियो पार्ट 2 में आ जाएगा आपका पूरा। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसका रिवीजन कीजिए आप लोग। कुछ भी डाउट है क्वेश्चन के अंदर या कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आए तो उसका आप कमेंट कीजिए।